सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी कहते हैं, जो जाने सो दे जनाई, तुम्हें जानत तुम्हें हो जाई। सत्संग जी जो जानता है वही जना सकता है। जब एक इंसान सत्संगत गुरु की शरण में जाता है तो उसे सत्संग जी इस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आओ सत्संगत एक बार श्री रामचंद्र जी महाराज गुरु वशिष्ठ जी के सत्संगत आश्रम में जाते हैं। उनका वनवास हो गया था तो ध्यान बना के मैं अपने गुरु से मिल के जाऊँ। तो सत्संगत पहुँचे और जा कर के देखा कि उनका दरवाज़ा बंद है तो कुंडी खटखटाने लगे। अब कुंडी खटखटाई तो सत्संगत अंदर से आवाज़ आई कि कौन है। तो श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो सत्संगत कहते हैं कि बैठो, मैं तुमको अभी जनाता हूँ। तो कहने लगे कि मेरे पास समय नहीं है, मैं वन के लिए जा रहा हूँ, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो सत्संगत जी सामने से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि बैठो, मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। कहते हैं, हे राम, एक फूल मसलने में जितनी देर लगती है उतनी देर तो स्वयं को जानने में भी नहीं लगती। तो सत्संगत जी उन्होंने क्षण भर में इस निराकार प्रभु परमात्मा का उनको ज्ञान करा दिया। तो सत्संगत कहने के लिए तो कहते हैं वो समय के सद्गुरु थे, अवतार थे, लेकिन सत्संगत वो एक मर्यादा। कहते हैं, राम कृष्ण से कौन बड़ा, जितने ही गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। सत्संगत जी वो मर्यादा निभाई उन्होंने कि बिना गुरु के इस मनुष्य जन्म का कल्याण नहीं होता है। कहते हैं कि कुंडी खटखटाओगे तो खुलेगा और मांगोगे तो मिलेगा। सत्संगत जी कुंडी खटकी तो दरवाज़ा खुला और जब ज्ञान मांगा तो इस ब्रह्म का ज्ञान मिला। तो आओ सत्संगत, ऐसे ही हर इंसान का जीवन है और उससे आगे फिर सत्संगत बढ़ते हैं। अब जाते हैं गंगा नदी के किनारे तो वहाँ केवट सत्संगत उनको मिलते हैं। अब उनसे कहते हैं, मेरी नैया हमको बिठा कर के इस अपनी नैया में और हमें इस नदी से पार करा दो। तो सत्संगत केवट कहने लगा कि मैं आपको पार नहीं करवा सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों में कोई जादू है कि आपने एक पत्थर की शिला को एक बड़ी सुंदर स्त्री बना दिया। तो मेरी तो नाव काठ की है, अगर आपके चरण लगने से मेरी नाव का कुछ और बन गया तो मेरा गुजारा कैसे होगा। तो सत्संग सामने थे श्री राम कहते हैं, इसका कोई उपाय है? कि लगे हाँ उपाय तो है। क्या है? कि पहले मैं आपके चरण पखारूंगा। तो सत्संग जी उनके चरणों को पखारा गया और उस चरणामृत को लेकर के केवट ने सत्संग जी अपने घर वालों को, परिवार वालों को, सबको बांटा कि प्रभु के चरणों का चरणामृत है, पियो। सत्संगत जी सबको उन्होंने तार दिया, अपने देवताओं तक सत्संगत उन्होंने तार दिया। तो आओ सत्संगत, गुरु के चरणों की जब बंदगी एक इंसान करता है उसका जीवन सत्संगत सुखी हो जाता है। वो सत्संगत भव सागर से तर जाता है। अब नदी पार करने के बाद जब सत्संगत कुछ उतराई श्री रामचंद्र जी महाराज देने लगे तो केवट ने मना कर दिया कि नहीं प्रभु, मुझे आपकी उतराई नहीं चाहिए। कि आप मेरे घाट पे आए हो, मैंने आपको पार किया और जब मैं आपके घाट आऊँ तो मुझे पार कर देना। तो सत्संगत भक्त और भगवान का कुछ ऐसा रिश्ता होता है, सहज में एक दूसरे की बात को सत्संगत स्वीकार कर लेते हैं। आओ सत्संगत, ऐसे ही भक्त का जीवन है। आज हम भी सत्संगत सद्गुरु के साथ जुड़े हैं। उससे आगे और सत्संगत श्री रामचंद्र जी महाराज जब बढ़ते हैं तो गुरु के आश्रम में जाते हैं। अब वहाँ जाकर के सत्संगत उनसे पूछते हैं कि आप मेरे रहने के योग्य कोई स्थान बताइए कि जहाँ मैं सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ रह सकूं। सत्संगत जी सामने से ऋषि मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं आपको कहाँ स्थान बताऊं, पहले आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ आप नहीं रहते। सत्संगत श्री रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, आप मेरा भेद ना खोलो, क्योंकि मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ,
और मैं संसार में विचरण इस संसार में आया हूँ, तो आओ साथ संगत। जब कहने लगे कि ठीक है प्रभु, कि आपके रहने के योग्य जब स्थान मैं बताता हूँ, तो साथ संगत उनको बताया और कहा कि आप पंचवटी पर रहिए। वहाँ पर एक सुंदर नदी बहती है और वहाँ पर आप अपना जीवन का गुजारा कीजिए। क्योंकि साथ संगत जी, श्री रामचंद्र जी महाराज ने सहज में ही कह दिया कि ऐसी जगह चाहिए जिससे कि हमारी वजह से किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि साथ संगत संत महापुरुष जो होते हैं, किसी को दुख पीड़ा नहीं देना चाहते, किसी को भी साथ संगत दुख नहीं देना चाहते। आओ साथ संगत, संतों का ऐसा जीवन होता है, वो अपने जीवन को खुद भी आनंद में जीते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं। तो साथ संगत, गुरु की बड़ी कृपा है, आज हम सतगुरु के चरणों में जुड़े हैं। साथ संगत, आज हमें जो एक जगह मिली है सत्संग करने के लिए, सेवा सुमरन सत्संग करने के लिए, वहाँ हम जाते हैं तो साथ संगत बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो आओ साथ संगत, हम इनके चरणों में जुड़े रहें। क्योंकि साथ संगत जी, संत का एक जीवन होता है, वो अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ समर्पित करके जीता है अपने गुरु के चरणों में। तो साथ संगत, इसी प्रकार से जब आगे श्री रामचंद्र जी महाराज बढ़ते हैं, सबरी से मिलते हैं। साथ संगत जी जब सबरी से मिले तो साथ संगत फिर अवस्था हम जानते ही हैं, किस तरह से सबरी बिल्कुल साथ संगत उनमें खो गई। उसको ये पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए जब प्रसाद के रूप में बेर साथ संगत अर्पण किए, तो वो चक चक के साथ संगत रखे थे मीठे मीठे। तो साथ संगत रामचंद्र जी महाराज बड़े प्रेम से खा रहे हैं। क्योंकि भक्त भगवान का बड़ा साथ संगत प्रेम भरा रिश्ता होता है, वो बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और साथ संगत लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि कमाल है, झूठे बेर खाए चले जा रहे हैं और इनको बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा। तो साथ संगत, जब श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी से मिल कर के आगे का साथ संगत मार्ग पूछते हैं, तो सबरी उनको साथ संगत भक्ति के बारे में कुछ पूछने लगती है। कहती हैं, प्रभु आप मुझे भक्ति की सार बताइए कि आपकी भक्ति कैसे की जाए। तो साथ संगत रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि सबरी, आप तो भक्ति में हर प्रकार से भरपूर हो, आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है। फिर ऐसा प्रश्न क्यों कि नहीं प्रभु मैं कुछ नहीं जानती। फिर साथ संगत नवदा भक्ति की वहाँ बात होती है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजी भक्ति कथा प्रसंगा। कहते हैं सबरी, जो भी जीव आत्मा संतों का साथ कर लेती है तो उसको सहज में ही भक्ति की सीढ़ी प्राप्त हो जाती है। और फिर उनके साथ बैठ कर के इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सहज में उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। आओ साथ संगत, कृपा करो, आज हमने भी संतों का साथ करना है, संतों के साथ रह कर के, सतगुरु के साथ जुड़ कर के अपने जीवन को आनंद में जीना है। साथ संगत, उससे आगे फिर बढ़ते हैं। तो साथ संगत जी जब हनुमान जी उनको मिलते हैं, वो भेष बदल के आते हैं साथ संगत, तो कहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम राम है, मैं लक्ष्मण, ये मेरा भाई लक्ष्मण है। तो साथ संगत जी हनुमान जी कहने लगे, आप यहाँ क्यों आए हो, कि हमें सुग्रीव से मिलना है। तो साथ संगत जब उन्होंने कहा कि सुग्रीव से क्यों मिलना है, कि हाँ उनसे हमें मुलाकात करनी है, तो कहने लगे सुग्रीव तो आपसे नहीं मिल सकते। तो लक्ष्मण जी सहज में कहने लगे, क्यों न, अब सुग्रीव नहीं मिल सकते तो आप हमें उनके मंत्री हनुमान जी से मिला दीजिए। साथ संगत जी अब कहने लगे, आप हनुमान को कैसे जानते हो, क्या हाँ हम जानते हैं। तो साथ संगत जब मिलन हुआ श्री राम का और हनुमान का, कहने लगे हनुमान से तो मैं आपको अभी मिला दूंगा। साथ संगत वो अपने रूप में प्रकट हुए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर रख कर के साथ संगत क्षमा याचना की। क्योंकि साथ संगत जी 3 लोक का मालिक है, उसके सामने कोई क्या साथ संगत भेद छिपाएगा। तो साथ में शेष में साथ संगत जब हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी महाराज का मिलन हुआ, तो साथ संगत वो बड़ा सुंदर दृश्य। आओ साथ संगत, जब भक्त और भगवान का मिलन होता है तो उससे सुंदर साथ संगत संसार में कोई मिलन नहीं होता। तो आओ साथ संगत जी, कृपा करो, रहमत करो, उससे आगे बढ़ते हैं साथ संगत।
जब फिर हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जाते हैं, विभीषण से मिलते हैं, तो साथ संगत वहाँ बड़ा उनके साथ में प्रेम भरी बातें होती हैं। विभीषण जी कहते हैं हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया। कहते हैं हरि कृपा बिन मिले न संता। कहते हैं हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि मेरा मिलन प्रभु से हो जाएगा। तो साथ संगत जी जब संत मिलते हैं तो ये प्रभु परमात्मा सद्गुरु सहज में ही मिल जाता है। आओ साथ संगत हमें संतों का साथ करना है, इनके साथ जुड़ कर के साथ संगत जी भक्ति करनी है और अपने जीवन को साथ संगत जी इनके लेखे लगाना है। क्योंकि साथ संगत भक्ति बड़ा ऊंचा साथ संगत कर्म है और जिसको जो कर लेता है वो स्वयं ऊंचा बन जाता है। तो साथ संगत आज हमारे पास बड़ा सुनहरी मौका है, इंसानी जीवन भी है और समय का सद्गुरु भी है। संसार में हर गली मोहल्ले शहर गांव सब जगह साथ संगत भक्त संत रहते हैं, इनके साथ जुड़ कर के हमें भक्ति करनी है। साथ संगत और सेवा सुमरन सत्संग करते हुए दासी ने जो भी बातें आपके चरणों में रखी हैं, कोई टूटी हुई हो तो बख्श लेना और साथ संगत दासी को लाइक करना, अपने चरणों में जोड़ के रखना, प्रेम से कहना धन्यकार जी।